और मुबारक हो गया। गाड़ी में आए इधर इधर आए इधर माशाल्लाह मुबारक हो सर आपको। वो दूर है ना तो मुबारक हो ये अदालत की फैसले को कैसे देखते हैं आप? अदालती फैसले को कैसे देखते हैं आप? नाज़रीन फैसला आ चुका है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस वक्त देख रहे हैं आपके वकला की जानिब से मुबारकबाद एक दूसरे को दी जा रही हैं। दोस्तों, बहादुर शाह महमूद कुरैशी की रिहाई ने तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को खुश कर दिया। 70 साल बहादुर शाह महमूद कुरैशी ने ये साबित कर दिया है कि वो वाकई बहादुर और इमरान खान के मुखलिस दोस्त हैं, वरना 10 माह से ज्यादा जेल शायद इनके हौसले तोड़ देती। दोस्तों, जो वफादार होते हैं जेल इनके हौसले नहीं तोड़ सकती, बल्कि इनके हौसले पहले से ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी का शुमार तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं में किया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर शदीद जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन अपने अजीम लीडर इमरान खान के खिलाफ झूठी गवाही नहीं दी। अगर ये भी दीगर लोटों की तरह डील कर लेते तो इन्हें कब की रिहाई मिल जाती। लेकिन इस बहादुर बूढ़े शेफ ने सारे बेजमीर लोटों को पैगाम देते हुए कहा कि ओल्ड एज होने के बावजूद अपने लीडर के वफादार हैं। इमरान खान साहब की खिदमत में हाजिर होऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा। कैद तन्हाई सोचने का और चीज़ों का जायज़ा लेने का वसी वक्त है। जब आप कैद तन्हाई में होते हैं तो वक्त ही होता है आपके पास। मेरा जो तज्जिया है सियासी सूरत हाल पर, मैं चेयरमैन इमरान खान से उनकी खिदमत में पेश करूंगा, उनसे रहनुमाई भी हासिल करूंगा। लेकिन सबसे पहले आज लोग उंगलियां उठा रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से इंतकाम के अलावा और कुछ भी नहीं। जिस तरह लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह पूरा पाकिस्तान जानता है ये झूठा साइफर केस सिर्फ इमरान खान जैसे बड़े लीडर को बदनाम करने की साजिश है। आज मेरी साथी जज जस्टिस समन रिफत ने भी इमरान खान को बाइज्जत बरी करने का मेरे साथ फैसला कर लिया है। इंशाल्लाह कल इमरान खान ज़मान पार्क में अपने चाहने वालों के दरमियान होंगे। दोस्तों, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।